और आगे बात करें पूर्वी सिंहभूम के चाकोलिया कस्तूरबा स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर स्कूल की 69 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिसके बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। वहीं स्कूल कैंपस में ही सभी संक्रमित छात्राओं को आइसोलेट किया गया है। पूर्वी सिंहभूम के कस्तूरबा स्कूल में कोरोना ब्लास्ट। चाकोलिया कस्तूरबा स्कूल की 69 छात्राएं संक्रमित, स्कूल सील, स्कूल कैंपस में ही छात्राएं आइसोलेट। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला के चाकोलिया कस्तूरबा विद्यालय में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। सोमवार को स्कूल की 46 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जिसके बाद जांच में मंगलवार को और 23 छात्राएं संक्रमित पाई गई। यानी पिछले 24 घंटे के भीतर स्कूल की 69 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। कोरोना ब्लास्ट हुआ है। इस कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में कुल 46 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज सुबह तड़के फिर जांच की गई, इसमें फिर 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सभी स्टूडेंट को आइसोलेशन किया गया है। यहाँ पे जिले के उच्च अधिकारी इस पर निगरानी बनाए हुए हैं और साथ ही यहाँ के जो डॉक्टर चिकित्सक प्रभारी है वो भी यहाँ कैंप किए हुए हैं, ताकि किसी भी तरह के कोई अप्रिय घटना ना हो। पूरे तरह से ये कस्तूरबा स्कूल को सील कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे कैंप किए हुए हैं ताकि कोरोना को रोका जाए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में छात्राओं की कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम स्कूल पहुंची और छात्राओं की जांच की। सभी संक्रमित छात्राओं को स्कूल कैंपस में आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है। जेएमएम विधायक ने दावा किया है कि सभी संक्रमित लड़कियों की हालत सामान्य है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग दूरभाषा से डीसी से वार्ता किए हैं, हम सिविल सर्जन से वार्ता किए हैं। वो लोग बोला कि तुरंत हम लोग इस पर प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन जो कोरोना का अभी आक्रमण यहाँ पर हुआ है, वो बीमारी जो है वो बहुत लाइटली उन लोग को प्रभावित किया है। उससे आदमी का जान नहीं जाएगा, लेकिन उससे बचने का सारा प्रक्रिया वो लोग शुरू कर रहा है। हमको लगता है कि जल्द से जल्द उस पर हम लोग प्रिकॉशन लेंगे ताकि ये हमारे क्षेत्रों में फैले नहीं और कहीं भी फैले नहीं। इस तरह का प्रशासन से हमारा बातचीत होगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूल में कैंप कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, सावधानी बरतने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए घाटशिला से कन्हैया हेम्ब्रम की रिपोर्ट। तो 69 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हैं वो भी कैसी हैं और उन्हें आइसोलेट करके रखा गया है। जी, मैं बता देना चाहता हूँ, जो 69 जो बच्चे जो है कस्तूरबा बालिका विद्यालय के छात्र हैं, वो अभी उनको आइसोलेट करके रखा गया है और पहले से मुकाबले अभी जो है उनका स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उनको स्कूल कैंपस के बिल्डिंग में वो आइसोलेट करके रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सारी देखरेख उन लोगों की जा रही है। और अभी जो मैं अब ताजा अपडेट बता देना चाह रहा हूँ कि डुमरिया प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय में अभी 15 छात्राएं जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके साथ पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में उसमें कस्तूरबा विद्यालय में 10 छात्राएं जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही आपका मुसाबनी, घाटशिला और बहरागुड़ा और धलबुंगड़ कस्तूरबा विद्यालय में कोरोना जांच की गई, लेकिन उसमें कोई भी पॉजिटिव मरीज छात्राएं नहीं मिली है। कन्हैया 69 छात्राएं पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, क्या सिम्टम सब में एक ही थे? जैसे सिम्टम है सर्दी खांसी का सिम्टम है, कोई उतनी घबराने की बात नहीं है। जैसे कि उन लोगों को सांस फूलने की ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। नॉर्मल ही वो लोग अपने नॉर्मल जैसे हम लोग रहते हैं उससे कई नॉर्मल लोग अभी रह रहे हैं। चलिए, तो अभी स्थिति सबकी बेहतर है और इन्हें आइसोलेट करके रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये पूर्वी सिंहभूम के चाकोलिया कस्तूरबा स्कूल की घटना है जहां पर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 69 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। हालांकि कोई बहुत
ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। सर्दी खांसी जैसे सिम्टम्स सब में देखने को मिले। स्कूल को फिलहाल सील कर दिया गया है और सभी छात्राओं को स्कूल कैंपस में ही आइसोलेशन कर रखा गया है। और जुड़ेंगे राजधानी रांची से सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, चाकुलिया की कस्तूरबा स्कूल की घटना है जहां पर 69 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली है। कोरोना विस्फोट हुआ है वहां पर। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने, और हम लगातार पिछले कई दिनों से अपने दर्शकों को यह बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना एक बार फिर जो है वो अपने राज्य में दस्तक दे रहा है। चाकुलिया के जिस कस्तूरबा विद्यालय की बात कर रहे हैं हम राजदा, सबसे पहले वहां करीब 46 कोरोना संक्रमित जो बच्चियां हैं, जो स्कूल में पढ़ाई कर रही छात्रा हैं, वो पाई गई थी। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर, यानी कि जो 46 बच्चियां कोरोना संक्रमित पहले पाई गई थी, उनके संपर्क में आने वाली दूसरी जो छात्राएं हैं और स्कूल के जो कर्मचारी हैं, उनके भी सैंपल की जांच की गई और आप देखिए कि 26 नए कोरोना के संक्रमित मिले, यानी कि टोटल 69 कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए हैं। सभी छात्राएं हैं। आप समझिए कि जो संक्रमण है वो कितना तेजी से पैर पसार रहा है। एक स्कूल में इतने ज्यादा संख्या में कोरोना के संक्रमित छात्राएं मिलना कहीं ना कहीं पूरे जिले के लिए जो है वो एक चिंता का विषय है। फिलहाल उन सभी बच्चियों की बात करें तो उनमें किसी तरह की कोई गंभीरता नहीं है, यानी कि कोरोना संक्रमण के जो सामान्य लक्षण है, सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द जैसी जो समस्या है, वही उन छात्राओं में पाई गई है। और फिलहाल जो जिले के सिविल सर्जन है, उनके निर्देश पर जो चिकित्सकों की टीम है वो लगातार कस्तूरबा विद्यालय में कैंप कर रही है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, उसे लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही जिला सदर अस्पताल को भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर किसी बच्ची की तबीयत अचानक खराब होती है तो जल्द से जल्द उसे अस्पताल जो है वो व्यवस्था की जाए। सभी बच्चियों को फिलहाल स्कूल में ही आइसोलेट कर दिया गया है और कई और सैंपल जो है वो लिए जा रहे हैं, उनकी भी जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि कोरोना का जो यह सरहद है, यह जो दायरा है वो कहां तक फैला है। और लगातार बीते कुछ दिनों से बात करें राजदा, तो अपने राज्य में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। लगातार न्यूज 11 भारत इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है ताकि हमारे जो दर्शक हैं, झारखंड के जो लोग हैं, वो जागरूक हो जाएं और कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में निर्धारित किए गए थे उसका पालन करें। तो कहीं ना कहीं जमशेदपुर के पास घाटशिला में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है कस्तूरबा विद्यालय में, वो पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल अगर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो हर दिन कोरोना संबंधित जो आंकड़े जारी किए जाते हैं राजदा, 24 तारीख की अगर बात करें तो करीब 300 कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो अपने राज्य में एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या है और बीते 24 घंटे में करीब 70 के करीब नए कोरोना संक्रमित जो है वो पूरे राज्य में पाए गए हैं। यानी कि एक बार फिर यह जो कोरोना है वो अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन सब के बीच एक जो राहत देने वाली बात है राजदास, कि जैसे जैसे हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार कोरोना संक्रमित जो है उनका रिकवर भी हो रहा है। यानी कि जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं जल्द ही वो कोरोना से निगेटिव हो जा रहे हैं, यानी कि संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं। दूसरी जो है कि अब तक कोई गंभीरता जो है वो देखने को नहीं मिली है, यानी कि ज्यादातर जो लोग हैं उनका एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है, कोरोना से लड़ने की जो क्षमता है वो आ चुकी है, लोगों ने वैक्सीन लिया था, ज्यादातर लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। यही कारण है कि कोई गंभीर स्थिति जो पहले दिखने को मिलती थी, कोरोना की दूसरी लहर याद होगी राजदा, उस दौरान जो महामारी का जो एक स्थिति बन गया था, फिलहाल वैसी कोई स्थिति अपने राज्य में नहीं है। लेकिन बार बार मैं यह लोगों को बताता हूं कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये शायद किसी को पता नहीं है। यही कारण है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है
वो पालन करना चाहिए, क्योंकि संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। भले ही लोगों को ज्यादा जो है वो सीरियस नहीं कर रहा है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन वैसे लोग जो कि काफी उम्र हो चुका है, जिनका बुजुर्ग हैं और पहले से ही किसी बड़े हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए यह कोरोना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। तो जरूरत है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, और खासकर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका विशेष ख्याल रखें। और वैसे लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूर उन्हें मास्क पहनने की सलाह दें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दें, और जैसे ही वो वापस घर पहुंचते हैं तो तुरंत उनका हैंड सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, ताकि जो यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है इसे रोका जा सके। फिलहाल जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। जरूरत है आम झारखंड वासियों को कि एक बार फिर जागरूकता का परिचय दे और कोरोना नामक इस महामारी को राज्य से दूर भगाए। राजदा, बिल्कुल, जिस तरीके से लापरवाही हमने पहली बार की थी और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था, उस वक्त भी सीरियस नहीं थे लोग जब पहली बार कोरोना हमने देखा था और नजरअंदाज किया था, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा था। हालांकि अब वैक्सीनेट हो चुके हैं काफी लोग, लेकिन अभी भी जागरूकता बेहद जरूरी है। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि इससे हम लड़ सके, इसे भगा सके, लेकिन वो जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है। सत्यव्रत, लगातार हम अपने दर्शकों से हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए जो गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, एटलीस्ट आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि हम साफ रहें, स्वच्छ रहें और कोरोना से बच सके और दूसरों को भी बचा सके। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि इस पूरे खबर को चलाए जाने का, और इससे पहले भी लगभग हर दिन जो हम कोरोना अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारा मकसद कहीं से यह नहीं है कि हम कोई पैनिक स्थिति जो है वो पैदा करें या फिर किसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम एक जिम्मेवार चैनल है और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राज्य के लोगों को जागरूक करें। जिस तरह से कोरोना के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे लहर में हमने लोगों को जागरूक किया था और कोरोना संबंधित जो सूचनाएं हैं वो लोगों तक सबसे पहले पहुंचाई थी, यही कारण है कि हम इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं। कस्तूरबा विद्यालय में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है, 70 के करीब जो बच्चियां हैं वो कोरोना संक्रमित पाई गई है, इसी से अंदाजा लगाना चाहिए आम लोगों को कि कोरोना किस तरह से एक बार फिर अपने राज्य में तेजी से पैर पसार रहा है। फिलहाल कोरोना के संक्रमण से डरने की जरूरत नहीं है। लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से यह अपील कर रहा है, हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अपनी राज्य की स्थिति काफी बेहतर है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें कोरोना नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो गलतियां कोरोना के पहले, दूसरे लहर में लोगों ने की थी, जो भयावह स्थिति कोरोना के दूसरे लहर में लोगों को देखने को मिली थी, वो लहर आगे देखने को न मिले, ऐसी स्थितियां भगवान न करे ऊपर वाला कभी देखने को मिले। यही कारण है कि हम अपने लोगों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि वो कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि बीते कुछ दिनों से आप देखेंगे राजदा कि भले ही राज्य में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही हो, लेकिन लोग लापरवाह हो गए हैं। आप सड़कों पर जाकर देखिए राजदा कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहा है। तो जरूरत है कि एक बार फिर जो है इस गाइडलाइन का पालन करें ताकि राज्य में जो कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं उसे जल्द से जल्द रोका जा सके। स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार लोगों से अपील कर रही है, और हम जो आंकड़े दिखाते हैं, जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बता रहे हैं, यह न्यूज 11 भारत की संख्या नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कोरोना बुलेटिन जारी किया जाता है उसके आधार पर हम लोगों को बताते हैं। कई लोग, हमारा मकसद है आप सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि कोरोना जिस महामारी से हम गुजरे हैं दोबारा वो तमाम चीजें में फेस ना करना पड़े, इसलिए बेहद जरूरी है कि सावधानी बरते और कोरोना से बचे और दूसरों को बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो ये कोरोना विस्फोट हुआ है कस्तूरबा स्कूल में, और ये पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया कस्तूरबा स्कूल है जहां पर 69 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। हालांकि अभी वो सभी बेहतर स्थिति में हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।